पत्नी एक और उसके दो पति, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ और अपनी आंखों से देख रहा हूँ। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि सोशल मीडिया पर चलने वाली चीज़ हर चीज़ें सच नहीं होती है। बहुत सारे लोग वायरल होने के लिए ये चीज़ें करते हैं। इस मामले में कितनी सच्चाई है, हम इस चीज़ को जानने के लिए आए हैं कि क्या ये लोग भी वायरल होने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं या फिर सच्चाई है। वाकई में आपके ये दोनों पति हैं या फिर वायरल होने का कोई रियल बात है। हम लोग के रियल बात है, कोई फेक वीडियो नहीं है और फेक बात भी नहीं है। इसका क्या प्रमाण आप देंगे कि दर्शक हमारे माने? इसका कोई प्रमाण है आपके पास जिससे कि ये कहा जाए कि आपके ये दोनों पति हैं? हाँ है, देखिए सुनिए आप लोग। 2001 में हमारा शादी हुआ था। अच्छा। बड़े वाले पति से। तो इनसे शादी भइल तो 2001 में जब शादी भइल तो 2 साल के बाद ही चल गई ना बाहर। जब ये बाहर चल गई ना 2 साल के बाद तो ये 12 साल गायब हो गई न बम्बई में। तो सास ससुर हमार चिट्ठी भेजत रहने। अच्छा। तब फोन फान कर राज नहीं रहल, पीसीओ कहीं कहीं राज रहल। तो चिट्ठी भेजत भेजत जब थक गई न, कभी लिख के भेजवा में, कभी जरा के भेजवा में कि दुर्घटना हो गई चल आवा। बहुत कुछ कहले सास ससुर हमार, रोवत भी रहल। जब हम रोई तो वो सब रोए। तो नहीं जब आता पता लगल चिट्ठी नहीं पहुँचे 12 साल। तो 12 साल बीतत बीतत भर में अम्मा हमारी पंजाब रहने। अच्छा। छोटे वाले पति हमारे। अच्छा, छोटे वाले। हाँ, तो हमारा मजबूरी भी रहल। तो ये पानीपत नहीं पंजाब में रहने। तो जब पंजाब में रहने तो अम्मा चिट्ठी भेजली थी 8 दिन के बाद और से रिप्लाई भेजल। तो ओकरे बाद भेज के ओकरे बाद से ही का कहने कि हम आवत है 24 घंटा में पहुँच गई ने। अच्छा। जब 24 घंटा में पहुँच गई ना तो अम्मा कहलिन तोहरे भौजी तोहर शादी कही दे, तोहरे भैया के पता नहीं बा। ती कहने लगे ए अम्मा कबो भैया आवे तो मार पिटैया हो, झगड़ा लड़ाई हो तो ठीक नहीं न बा। तो कहलिन कुछ नहीं हम देख लेबे। नहीं बेटा हमार लइकवा कबले ऐसा रही। आ ससुर भी हमार कहले। तो हम उस कहलिन अम्मा की तोहर शादी कही दे मझिल के लइकवा से। हम कहलिन आई अम्मा कब वहीं मारी गरी आवे लगी। कहथिन हाँ बाबो से देखौली कहा ताटे हमें कि नहीं बाटी नहीं बाटे। तब ओकरे बाद से यह कुल बतियौलिन। ओकरे बाद कहथिन कि कही दे। तब जब सब कर राय रहल तो हम कहली अच्छा कही दे अम्मा कब वहीं तो मरी ही गरी है। कहलिन हम समझ ही लेबे आई हैं। तो अगर तोहके लेके रही हैं तो इनकर दूसर शादी कही दे। अगर तोहके लेके ना रहे तू इनके पर रहिया हुआ अपन दूसर शादी कैली हैं। अच्छा, यानी 12 साल आप लोग इंतज़ार करते हैं इनका, उसके बाद फिर इनको बुलाते हैं, उसके बाद इनसे इनकी आपकी शादी हो जाती है। हाँ। अब सवाल आपसे है, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि आखिर कोई इंसान 12 साल कैसे बाहर रह सकता है। अब 12 साल कहाँ थे? ईमानदारी से बताइएगा। जब मजबूरी रही आदमी के तो कहाँ रही? बम्बई में। तो उस समय मजबूरी वाला समय ही था और उस समय कुछ और था, आज का समय कुछ और है। अच्छा, क्या उम्र थी जब शादी आप लोगों की हुई थी? तब वही 12-13। अच्छा, आपकी तब वही रही होगी। हाँ। पहले कम उम्र में शादी? हाँ, बहुत कम उम्र में शादी भले। हम लोग को मालूम नहीं था कि शादी ब्याह है लड़की लड़का के काहे खर्तीन होला। हमन के अक्ल बाद में खुलल जब इनसे शादी भइल। अच्छा, तब अनजान थे उन चीज़ों से। हाँ। चलिए, 12 साल का वक्त आपने वहाँ बिता दिया। लोगों के मन में यही होगा कि आखिर 12 साल वक्त कैसे? क्योंकि चलिए ठीक है, बीबी से आप अनजान हैं कि हमारी शादी हुई है नहीं हुई है। हाँ। हमें कैसे बीबी के साथ रहना, ये चीज़ें अलग बात है। हाँ। क्योंकि आप अनजान थे। लेकिन माँ बाप से तो अनजान नहीं थे। क्या माँ बाप का प्यार आपको याद नहीं आ रहा था? गए थे तहाँ अनजान थे कि आदमी मजबूर था। आज तो दुनिया भर का सुविधा हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? नेट का सुविधा हो गया, मोबाइल का सुविधा हो गया, ट्रेन का ही सुविधा हो गया, बस का भी सुविधा हो गया, ऑटो हो गया, साइकिल का, अरे मोटरसाइकिल का हो गया। तब तो कोई सुविधा नहीं था। याद आता था उन 12 सालों में कभी माँ बाप का, बीबी का? सबको कोई याद आता का, जब तक रहेगा तो कोई भूल सकता है। आपके गांव के आसपास के लोग वहाँ रहते थे? आपके गांव के लोग आसपास के वहाँ रहते थे? नहीं, कोई नहीं था। किसके साथ आप यहाँ से गए थे, कुछ पता है कि? अरे वो दूसरे जगह का था। हाँ, गाँव का नहीं कोई था। कभी उनसे कहते थे कि मुझे घर जाना है, अपने मम्मी पापा अपने माँ बाप से मिलने जाना? कभी उनसे कहते थे, कुछ बातचीत होती थी? सब कहता, लेकिन सबको मजबूर था कि जब कोई खबर कोई पाता ही नहीं था तो किसके पास क्या कहेगा। जब ये भी नहीं मालूम था कहाँ टिकट मिलेगा, कहाँ ट्रेन मिलेगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, जब कुछ भी नहीं मालूम था अनजान जगह पर, तो आदमी क्या करेगा।
आज के युग में कहीं भी जाएगा तो ज़रूर मालूम हो जाएगा हाँ वो स्टेशन है, वहाँ पैसे से जाएंगे, ये गाड़ी पकड़ेंगे, ये करेंगे। तो दुनिया भर का सुविधा हो गया, तब कुछ भी नहीं था कि स्टेशनों पर हम जाएंगे कैसे। तो फिर 12 साल बाद कैसे याद आया आपको? तो जब सुविधा मिला कुछ तो फिर वापस आए। जब कुछ सुविधा व्यवस्था मिला तो सब वापस आए। घर आने नहीं भूल जाएगा। तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि भाई 12 साल में भूले तो नहीं ना। कुछ भुलाता है ना, हाँ। मजबूरी सब कुछ कराता है। 12 साल बाद आप आ गए। हाँ। 12 साल बाद जब आप आए तब तो याद तो आपको ये रहा होगा कि आपका शादी हुई थी। जब याद अक्ल बढ़ा, हाँ। समझ भी बढ़ा, सुविधा भी बढ़ा, तभी तो आदमी आगे कदम बढ़ा सकता है। आपकी 24-25 साल उम्र हो गई होगी जब आप हाँ। यहाँ आए थे, तो आपको इस चीज़ तो याद रही होगी कि हमारी पत्नी है घर पर, ठीक है? अरे वो तो मालूम था। नहीं, जब आप घर पहुँचे आपने घर क्या देखा? घर क्या देखे, जो स्थिति था मतलब सब घर परिवार के ही थे। जो घर में हो गया था अब उसको क्या करेंगे, तो घर में हो गया तो सब बढ़िया ही है। अच्छा, जब आप आए तो आपको बताया गया कि आपकी पत्नी से शादी आपके भाई की हो गई है? हाँ, तो जो ऊपर वाले का देन था, उनके मर्जी का पत्ता भी नहीं हिलता है। आपने कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई सवाल नहीं किया? आपने कोई आपत्ति नहीं जताई, आपने कोई सवाल नहीं किया? कुछ नहीं, उसमें विरोध बढ़ा के क्या करेंगे। जो दादा बाबा कई आए तो वही तो हम भी कर रहे हैं। अब पता नहीं हमारे बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। अब तो यही संभावना कि वो नहीं करेंगे। जो हम लोग निभा रहे थे कि बाप दादा ऐसे किए, आज का बड़ा लड़का हमारा भी नहीं करेगा। वो दुनिया देख रहा है ना, तो हम लोग दुनिया नहीं देखे थे। अच्छा, यानी फिर आप लोग राजी कैसे हो गए कि हम दोनों भाई, अब एक ही पत्नी होगी हम दोनों भाइयों की? जब दोनों भाई थे, दोनों माँ बाप थे, ये पत्नी थी, तो जब सब कुछ घर ही में है तो घर की बात घर ही में रहने, तीसरा जगह डालने का फ़ायदा ही नहीं है कुछ। घर में सब समझ के हैं और सब समझ के आज तक भी हैं। कोई हम लोग को दिक्कत परेशानी नहीं, ना तू मैना हुआ, ना कोई मारपीट हुआ, ना कोई आज तक गाली गलौज हुआ। ये बचपन से ही था। चले, बिल्कुल कुछ आपको इनकी कहानी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज़ें होनी नहीं थी पहले से, ये हो गई। अकस्मात ऐसा कुछ होता है कि इंतज़ार करते करते जब ये लोग इंतज़ार करके थक जाते हैं कि ये आएंगे, लेकिन जब नहीं आते 12 सालों तक, तब फिर ये होता है कि चलिए अब इनकी शादी तो इसी घर में हुई थी, अब उन्हीं का भाई हो तो उनके साथ कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हुई हैं भाई के ना होने पर। ऐसा क्यों कदम उठाया आप लोगों ने कि सोचा कि अब वो है ही नहीं दुनिया में, या फिर नहीं आएंगे, क्या सोचकर? जैसे पता वता कही गई नहीं होला कि अतरा दिखावा पतरा दिखावा, यही से हमें पंडित लोग विश्वास उठ गई। तो डायरेक्ट कह धनला नहीं है, हम लोग रोग आके छुपा गए। फिर कहली अम्मा बाटे, हमें मालूम होला कि बाटे, तो कहत है कि ना ही बेटी अब ना आई बाटे तो हर शादी कही देत है। जब अब ले ना आई कुछ खबर मिलल ना आई बाटे तब नहीं मिलल, के जाना बाबा सही, बस बाबा सही बतौले हो। हम कहली चला ठीक बा, तब कही दा, तब शादी हो गई। राम के मन उठो, जब लड़की हो गई 13वां साल में घरे आ गई ने। तो भगवान के मर्जी रहल, लिखल रहल। हाँ, दोनों भाई के हमें पत्नियां बन के निभाए के। अच्छा, आपको चिट्ठी में लिखकर ये बताया जाता है कि आपके भाई नहीं मिल रहे हैं, कैसे आप आते हैं? नहीं, जैसे हम लोग सीजन में काम करने के लिए, खेत बाड़ी का काम था तो साल में आते थे। अच्छा, हाँ, यही बात है। तो नहीं, ये तो कह रही कि चिट्ठी लिख के भेजा गया तब आप वहाँ से आए? नहीं, जब सीजन हम लोग को मालूम है कि इस समय में धान कटेगा, इस समय गेहूँ कटेगा। अच्छा। तो चिट्ठी का अभी कोई उत्थी नहीं था, हम लोग आते जाते थे। अच्छा। हाँ, तो आपको जब आपके सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि आपकी भाभी की शादी आपके साथ होगी क्योंकि आपके भाई नहीं है, तो आप मान जाते हैं तुरंत? अरे जब माँ बाप कहेंगे तो भाई मानना ही पड़ेगा ना। माँ बाप की राह से हुआ है शादी। अच्छा। हाँ, अपनी मर्जी से हम लोग पहले कुछ भी कोई फैसला नहीं कर सकते थे। अच्छा, ये आपको पता था कि भाई आपके आ सकते हैं? कभी मतलब अंतरात्मा या दिल कहता था, जैसा कि ये कह रहे हैं कि इनको लग रहा था कि आएंगे? भगवान का महिमा है, वो तो हो सकता है ना। हाँ, लिखा था तो आने के लिए, नहीं तो बहुत लोग गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। 3-4 लोग हमारे गांव से गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। 20 साल 25 साल हो गया बम्बई से। हाँ, तो यही आप लोग भी सोच लिए थे कि ये पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, जब ये आते हैं तब तो अब बड़ा मतलब आप लोग अचंभित हो गए होंगे कि आपका भाई आ गया, आपकी माताजी को मेरा बेटा आ गया, इनको भी लगा होगा कि तुम्हारे पति आ गए। तब फिर क्या, जब ये पहुँचे तब क्या आपने, तब तो आपको लगा होगा कि शादी तो हमारी इनकी पत्नी से हो चुकी है, कुछ माइंड में उस समय चला? कुछ नहीं चला, जैसे हम लोग खुश हो गए कि आ गए हैं तो अच्छा ही है।
तो शादी ब्याह हो गया तो बोले कि दूसरा शादी कर लो, तो कहना कि क्या शादी करेंगे, जब एक हो गया है तो उसी में हम लोग अपना ज़िंदगी बिता लेंगे, काट लेंगे। हाँ। अच्छा, ये सबके लोगों की रजामंदी से है या फिर किसी एक की या दबाव में कि आपके माताजी ने पिताजी ने कहा हो कि नहीं चलो रहने दो? कोई दबाव से नहीं हुआ है, ये सब हम लोग के बुद्धि से मर्जी से हुआ है। अच्छा, पूरे परिवार की रजामंदी से कि चलो बाहर नहीं, किसी की शादी नहीं करनी इसमें, जिससे हो गई सब लोग साथ रहेंगे। हाँ, एक साथ में रहेंगे। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं। हाँ, 2 इनसे 2 इनसे, इनसे 2 लड़का हैं, इनसे 2, एक लड़की एक लड़का है। हाँ। 15 साल की लड़की है और एक लड़का है 12-13 साल के। ओकरे बाद इनसे हैं 2 लड़के, तो वो छोटा है। अच्छा, ये पहचान आप ही मुझे लगता है कि बता सकती हैं कि बच्चे इनके कौन है, कौन इनके हैं, और ये कोई नहीं बता सकता आपके अलावा। हाँ। क्योंकि आप माँ हैं, माँ ही बता सकती हैं। हम बता सकते हैं ना कि 2 लड़का इनके हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, लड़के इनके हैं, और बीचल बेटा हमार और बड़ी लड़की इनका है, और शकल सूरत भी आप लोग मिला सकते हैं। लड़के अलग हैं रूपरेखा में। कौन आपके दोनों पति में से कौन पति सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? दोनों बराबर, दोनों पति बराबर प्यार करते हैं, और साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में कहीं जाना है तो जाते हैं, और खेत में भी हम लोग साथ में काम करते हैं। अच्छा, अब ये लोग घर पर ही रहते हैं या फिर कहीं? अरे दादा, हम अब ना जाए दे बहरे, हम डेराइला सोचीला इन्ना दिन के लइके पढ़े लिखे लायक भइला, गायब फिन हो जाए और कोनो बात कोनो ठीक ठिकान नहीं बहवे कि कहीं चल जा, कहीं भले कहीं है कि नहीं, अब हम होशियार हो गए, हम चल जा वैसी वैसी हम कहले नहीं रहे था। हम कोईरार करता, हमारे साथे कोईरार करा, बेचा लइकन के पढ़ाई लिखाई सब कुछ करा। यानी अब घर खेती बाड़ी करके आप लोग अपना परिवार हाँ खिला पिला रहे हैं। हाँ, दर दवाई पढ़ाई लिखाई, स्कूल के फीस, लइकन के कॉपी किताब सब कुछ, नून रोटी सब कुछ वैसे चलाता। पढ़ाई लिखाई आप लोग, आपके पति आप लोग कुछ ना, हम अंगूठा टेक है। हाँ, पूछ लीजिए। आप लोग भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं। कुछ भी नहीं पास है मैं, लिए दिए साफ है मैं, और हम लोग तीनों लोग वही हैं। हाँ, आप कुछ नहीं पढ़े आप? सब वही हैं, करखा पोतने वाला, करिया अक्षर भैंस बरोबर। चलिए, आपने कहा कि जब आप गए थे तब आपकी उम्र कम थी, नासमझी थी, उतनी जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन जब आपकी उम्र 24-25 साल हो गई, जब आप यहाँ पर आए, तो ये चीज़ें जब आपको देखने को मिली, हालांकि आपके परिवार के लोगों ने ये रजामंदी बनाई कि चलो दोनों भाइयों की ये पत्नी बनकर रहेंगे, आपको किसी ने आपके कान भरने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा वो भाई है और भाई के साथ वो संबंध में थी और इसलिए? कान भरेगा, कान भरे सुनेगा, तब तो फूट हो गया। किसी ने कोशिश किया कान भरने की? करने के करेगा, लेकिन जब उसको दिमाग बैठा के वो करेंगे तब तो परिवार फूट हो जाएगा। अगर जो उसको बांधेंगे तो भेली बनेगा ना, और उसको फोड़ेंगे तो ढोंका बनेगा। कहते हैं भेली एक ढोंका दे दो पानी पीने के लिए, अब बंधा रहेगा तो पूरा भेली होएगा। तो बांध के चलना ठीक है कि फोड़ के चलना ठीक है? अच्छा, यानी आप लोगों ने सुना सबका, किया अपने मन का कि भाई हमें अपने मर्जी से करना है, अपने हिसाब से चलना है, किसी के मानना। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, जो दादा बाबा कई आए तो वही हम लोग भी निभा रहे हैं। दादा बाबा यही तो करें, खेती गृहस्थी किए। आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो, उसमें पति का नाम किसका है? छोटे वाले के। अच्छा, इनका नाम नहीं है उसमें? उतनी समय नहीं थे, जब आधार कार्ड लागू भइल तो रहने नहीं की नहीं। अच्छा, कुछ सुविधाएं ऐसी होती है जो जैसे परिवार में आप इनके हैं, राशन आपको मिल रहा है? हाँ, मिलता है, इसमें थोड़ी है। हमारे नाम से राशन नहीं मिला, खाली केवल उन्हीं भर के नाम में बा। हाँ। तो आप जैसे चले सरकार के रिकॉर्ड में तो ये सिर्फ इनकी पत्नी है, ये इनके पति हैं, ये सरकार के रिकॉर्ड में, लेकिन आप तो नहीं है। सरकार के रिकॉर्ड में था तो माई बाप का भी था और तीनों भाई का भी था, लेकिन पता नहीं कैसे वो कटते गया, उसमें खाली एक ही नाम बचा है। माई बाप का भी कट गया, इनका भी कट गया, खाली उसमें हमारा ही बचा है। तो ललका कार्ड भी है। कोई सरकार की तरफ से कोई सेवाएं मिलनी होगी तो आप तो आपके ये पति यही हैं, उनके सरकार के रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपके पति यही हैं, इनको तो नहीं मिल पाएगी फिर? काहे नहीं मिली? मिली, उन्हुक मिली। जब हम हैं न तो उन्हुक सब कुछ मिली सर। लड़ लेंगी आप सरकार? हाँ, और देखिए कॉलोनी पाए हैं मोदी सरकार से, जो लड़ाई करी अपने हक खातिर, तो मोदी सरकार गलत नहीं है। हमने तो इनसे पूछ लिया, आप
आपके भी लोग कान भरने की कोशिश किए होंगे, आपको भी लोग ताने बाने सुनने को मिले होंगे। आपने जवाब दिया था किसी का? कुछ किसी जब ने कहा ताना सुनत रहली यही ते आप लोग से हम बोल रहे थे हम बहुत झगड़ालू हैं। जो हमारा कान भरने की कोशिश करेगा ना तो उनका हम बहुत मरम्मत कर देंगे। दोनों पति खुश हैं, हम खुश हैं, सास खुश हैं, चारों बच्चे खुश हैं। अपने में सुनना है, अपने में करना है, राय पास लेके। तीसरा हमरे बीच में आ ही नहीं सकला। हम ऐसा महिला हैं। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि ये परिवार जिस तरीके से अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है, ये खुशियाँ हमेशा के लिए बरकरार रहें, क्योंकि ये अपनी रजामंदी से सब कुछ काम करते हैं। इन्होंने कहा कि हम सुनती सबके हैं, सबका हम सुनते हैं, लेकिन करते हैं हम अपने परिवार की आपस में समझ बूझकर कि हमें क्या करना है, वही हम फैसला लेते हैं। वैसे इस पूरी बातचीत को लेकर आपको क्या समझ आया? हालांकि पहले मुझे भी लग रहा था कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग वायरल होने के लिए चीज़ें करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अफवाह के रूप में सामने आ जाती हैं बाद में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के बातचीत से यही लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये लोग अब अपना खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।